मुख्यालय के बाहर में ही हूँ और नितिन नवीन यहाँ पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन उसके बाहर क्या है, उसके बाहर तमाम कार्यकर्ता खुशी से नाच रहे हैं और गा रहे हैं। इधर दिखाइए, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? राजस्थान से, आर के पुरम साउथ से। अच्छा, क्या कर रही है करके बताइए। ये घोड़ी है राजस्थानी हमारे कलाकार ही है। क्या बहुत खुश है आज आप? बहुत खुश है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। हमें बहुत ऊर्जावान महसूस हो रहा है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। युवाओं को मौका मिल रहा है, युवा अब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, सबको मौका मिलना है, महिला को, युवा को, सबको मौका मिला है। बहुत अच्छे से मिला है, सब खुश है, बहुत खुश है, सारे खुश हैं। कितने खुश हैं? नाचिए, ये हम जो आज यहाँ सारे लोग जो डांस कर रहे हैं वो खुशी के लिए है, और खुशी इस बात की कि एक नवीन उदय हो रहा है भाजपा के लिए ही नहीं। जो विपक्ष बोलता है जन जी की बात करता है, ये ट्रू जन जी है जो एक नवीन युग को ला। ऐसे नहीं होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये आने वाले भाजपा जो चेंज होने वाला है वो राष्ट्रीय। अच्छा, गमछा हिला रहे हैं, गमछा बिहारी स्टाइल है, माननीय मोदी जी ने हिलाया था। बिहारी स्टाइल है। बिहारी स्टाइल है बिहार में। अच्छा, ठीक है, एक और दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ढोल यहाँ पर बज रहे हैं। कहाँ से हैं? एक बार देखिए, यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ उत्साह मनाया जा रहा है। हम आने पर वजह ढोल बजाने यहाँ पे मोदी आ रहे हैं। कैसे देखिए, इसी तरीके से जो यहाँ पर देखिए मुख्यालय के सामने की सड़क है, वहाँ पे आपको पूरी तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ में देखिए उत्साह यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिलेगा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर। तो ये तस्वीरें आपको बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे हैं, जहां जबरदस्त अंदाज में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जोश, खुशी, ये सब बीजेपी हेडक्वार्टर से नजर आ रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रंजना भी हमारे साथ जुड़ गई। रंजना आप लाइव है, क्या तस्वीर? देखिए विवेक, सीधा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे ज्यादा जो हलचल है वो आप बीजेपी दफ्तर के बाहर नजर आ रही, जिसमें आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा घेरा है वो अब गेट नंबर 1 के बाहर नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और इसीलिए आप देखिए। रोहित के पास आ रहा हूं, उसके बाद तुरंत आ रहा हूं रंजना आपके पास। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। रोहित आप लाइव है, ढोल नगाड़े। बिल्कुल, देखिए ढोल नगाड़ों की सीधी तस्वीर में दिखाता हूं और जो मुख्यालय के सामने की सड़क है वहां पर उत्साह आपको भरपूर देखने को मिलेगा। और मोनू यहां से शुरू कीजिएगा और यहां से दिखा दीजिए कि अलग अलग ढोल ताशा जिसे कहा जाता है वो तमाम ढोल। तो बीजेपी मुख्यालय से तस्वीर आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। अमृत अब बस प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार। अमृत, बिल्कुल, देखिए सारे के सारे पदाधिकारी, सारे बड़े नेता, सारे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम पहुंच गए हैं। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री मोदी कब पहुंचने वाले हैं, और जैसे पहुंचेंगे यहाँ पे कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। और एक और जो आपको बता दें जानकारी कि यहाँ पे जब कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो नितिन नवीन यहाँ पहुंचे हुए कार्यक्रम हेडक्वार्टर के जो लोग रंजना के पास जा रहे हैं। अमृत, नितिन नवीन सबसे मुलाकात करेंगे। रंजना, पीएम मोदी की तस्वीर आपके फ्रेम में सबसे पहले। रंजना से दोबारा कोशिश करेंगे। जी रंजना, लाइव में आप। रंजना लाइव है आप, बोलते रहिए। विवेक, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो रास्ता है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और इसीलिए आप देखिए कि जो रोड है अब उसको खाली करा लिया गया है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है वो शुरू हो गया और कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हर तरफ आपको जो सिक्योरिटी है वो दिखाई दे रही है, लेकिन ये खाली सड़क इसलिए दिखा रहे हैं विवेक आपको क्योंकि अब यहाँ से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंचेगा और सीधा बीजेपी दफ्तर में अंदर प्रवेश करेगा। और इसके बाद जो ताजपोशी को लेकर जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के बीजेपी दफ्तर पहुंचने के साथ ही शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री आएंगे और उसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि जश्न यहाँ पर नजर आ रहा है। ढोल नगाड़े आपको यहाँ सुनाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी से नाचते गाते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है जिसमें संगठन पर्व, यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ा सा जो एंट्री गेट है वो संगठन पर्व के नाम से यहाँ पर बना हुआ है। और आज जो बीजेपी दफ्तर है यहाँ पर दिवाली जैसी जो खुशियां हैं वो यहाँ पर सब
भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवतियां हो, चाहे युवा हो, सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग गीता कॉलोनी मंडल, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही बड़ा मंडल है, वहाँ से आए हैं और हमारी विधानसभा लगती है कृष्णा नगर। रोहित की तरफ चल रहे हैं, मैं तुरंत आ रहा हूं रंजना आपके पास। सबसे बड़ी रोहित बात जहां यह पर है मौजूद है कि वहां ढोल नगाड़े हैं, बहुत उत्साह है रोहित। देखिए किस तरह से यहाँ पर उत्साह जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ढोल नगाड़े बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखिए तमाम लोग किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। मोनू ब्रॉड फ्रेम रखिएगा, थोड़ा सुरेंद्र दिखाइए कि देखिए किस तरह से कार्यकर्ता हैं, इसके साथ ही ढोल नगाड़े यहाँ पर बजते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी दफ्तर के सामने की जो सड़क है वहां की मैं एक बार तस्वीर आपको थोड़े बड़े स्तर पर दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको जेपी नड्डा जो है वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी यहाँ पे तस्वीर कटआउट देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मोनू आगे दिखाइए कि मोदी ने यहाँ पर तस्वीर दिखा देता हूँ और यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, और कि यहाँ पे बड़ी संख्या पे उनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और वो ढोल नगाड़ों पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उनका उत्साह जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कैसे आज खुश हैं? देखिए ये जैसे हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, हिंदुस्तान में जैसे डेमोक्रेसी है वैसे ही एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। नितिन नवीन जी, बहुत खुशी है, बहुत भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही खूबसूरत युवाओं को मौका मिला है, युवाओं में अब उम्मीद है कितने तरीके से रहेगा, युवाओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने आगे के 100 साल का विजन तैयार कर रही है। उसी के निमित्त नितिन नवीन जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने उसके सर्वोच्च पद पर आसीन किया है। यहाँ कोई जातिवाद परिवारवाद नहीं चलता है, यहाँ पर कार्यकर्ता की नीयत देखी जाती है। उसी के तहत नितिन नवीन जी आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख पद पर आसीन होने। अपना भविष्य कैसे देखता है अपना भविष्य कैसे देखता है? देखो युवाओं से भरी, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं युवाओं से भरा भरा रंजना के देश है। पास चलेंगे। रोहित, जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में। रंजना, पीएम मोदी कितनी देर में पहुंच रहे हैं? कुछ ही देर का समय बचा हुआ है क्योंकि हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है और कुछ ही देर में बड़ी खबर, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। रंजना हमें जानकारी दे रही हैं, रोड खाली हो चुकी है और जिसे रूट लगना कहा जाता है वो लग चुका है और पीएम मोदी की वो गाड़ी पहली जो है तस्वीर हम आपको विस्तार न्यूज पर दिखाएंगे। रंजना, आप लाइव हैं। रंजना, विवेक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले और उससे पहले आप देखेंगे कि जो पूरा व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहाँ पर कर ली गई है, बैरिकेडिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि हो गई है। पूरा जो आने जाने वाला रास्ता है वो खाली करा लिया गया है, रोड पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब देखिए जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर चाक चौबंद और पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है क्योंकि यहाँ पर अब कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसीलिए देखिए कल जिस जगह पर हम खड़े हुए थे विवेक, जहां से तमाम जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं अलग अलग राज्यों के, मैं रोहित के पास जा रहा हूं। रोहित बहुत जबरदस्त उत्साह है। अच्छा, कहां से आए हैं आप लोग? कहां से आए हैं? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से आए हैं। कैसे बजाएंगे? अगर बजाएंगे उसको नादस्वरम बोलते हैं। अच्छा, बाहुबली का ही बजेगा क्या? बजा लेंगे क्या? बाहुबली का थीम जो आता है, बाहुबली का बजा के सुना दीजिए। बाहुबली का बाहुबली थीम बन जाएगा क्या? जो स्टार्टिंग का रहता है, स्टार्टिंग का सीन है। अच्छा चलिए आप लोग बजाइए, इसी को सुना देते हैं। आप एक बार थोड़ा अलग से बताइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, आप लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। उनका काफिला
अब लगातार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो बीजेपी दफ्तर की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। कुछ ही देर के बाद बीजेपी दफ्तर के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश करेंगे। और इसी के साथ ही जो इससे पहले जो अलर्ट है वो अब हो चुका है, और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अब बीजेपी दफ्तर की तरफ उनका काफिला बढ़ रहा है। कुछ देर के बाद ही जैसे ही अंदर पीएम नरेंद्र मोदी प्रवेश करेंगे, उनका काफिला प्रवेश करेगा, उसी के साथ ही जो कार्यक्रम है, जो विधिवत कार्यक्रम है, शुरुआत हो जाएगी। और जो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनकी ताजपोशी होगी। और इसी के साथ ही जो भव्य कार्यक्रम आज बीजेपी दफ्तर में नजर आ रहा है, जिसकी हलचल आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है, और जिसका इंतजार सभी को था, वो पल अब आ गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे कुछ ही देर में। हालांकि अभी काफिला पहुंचा नहीं है विवेक, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचेगा, और उसके बाद जो विधिवत कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर नजर आ रही, जगह जगह पर जो सुरक्षा कर्मी है वो आपको यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर यहाँ पर आप देखें कि हर तरफ आपको जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं वो आपको इस पूरे बीजेपी दफ्तर के आसपास नजर आ रहे हैं, और हर तरफ ये जो बीजेपी अभी फिलहाल जो पूरी तरह से भगवामय नजर आपको यहाँ पर आ रही है। जश्न यहाँ पर चारों तरफ आपको जश्न की तस्वीरें हैं, और कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे जोश और उत्साह के साथ झूम के ये तस्वीर है। और अमृत की तरफ रुक रही है। अमृत, खचाखच भरा हुआ है दिल्ली हेडक्वार्टर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए अब थोड़ी ही देर में तकरीबन 2 से 3 या 4 मिनट में जो है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। और अभी यहाँ पे जो है सारे है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे पहुंचे हैं, और उसके बाद यह कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम शुरू होने के बाद एक खास बात यह विवेक, जो मैं पहले भी बता रहा था, इसमें जो है जितने भी कार्यकर्ता बाहर से आए हुए हैं वो सारे के सारे आज ही नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे। जैसे ही यहाँ पे कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद यहाँ पे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनको ले जाया जाएगा, और उनको यहाँ पे भीतर जो रोहित का फ्रेम लाइव है। रोहित आप लाइव है। रंजना के पास जा रहे हैं। रंजना के फ्रेम में। रंजना धुन सुनाइए। रंजना धुन सुनाइए। जी एक और तस्वीर है, क्योंकि जश्न हो रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है जो तुतुली लेकर यहाँ पर पहुंची है। और इस यंत्र को बजाते जब होता है, और जब नया कोई आने वाला होता है, और जो था वो जाने वाला होता है, तो वो दोनों व्यक्ति जो होते हैं, वो दोनों व्यक्ति आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, विस्तार न्यूज पर। जेपी नड्डा और नितिन नवीन, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दोनों बड़े व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में। आज अब देखिए इस तस्वीर के बहुत चर्चे हैं, बहुत आयाम है, बहुत मतलब है, बहुत मैसेजिंग है। जेपी नड्डा ने जब इस जिम्मेदारी को संभाला था तो उनकी उम्र तकरीबन 60 बरस थी, और आज जब नितिन नवीन इस जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं तो उनकी उम्र 45 साल है। उम्र से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी कार्यशैली क्या है, आपका अनुभव क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, आपका नेतृत्व क्या है, आपका विज़न क्या है। और उसी विज़न और नेतृत्व को आज आप देखिए कि बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात कही है, और आज आप देखिए, और ये बॉडी लैंग्वेज की भी बहुत खास बात है। जेपी नड्डा पीछे हाथ करके रिलैक्स मोड में है, जैसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से वो जो है मुक्त होने जा रहे हैं। और इसलिए जब आदमी रिलैक्स होता है तो पीछे हाथ करके रिलैक्स उसमें खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल हो गए हैं और पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक के हाथ पीछे हैं यानी कि वो रिलैक्स हो रहे हैं, और एक के हाथ आगे हैं यानी कि वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। एक अलर्ट है और एक रिलैक्स है। ब्रिजेश जी, बिल्कुल सही आपने समझा विवेक की किस तरीके से दोनों की बॉडी लैंग्वेज की जो व्याख्या की एकदम सही है।
जेपी नड्डा जो अब निवर्तमान अध्यक्ष कहलाएंगे बहुत रिलैक्स हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बीजेपी को जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाना था पहुंचा दिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है, 3 बार सरकार रिपीट हुई है। राज्य में लगातार जिस तरीके से बीजेपी परफॉर्म कर रही है, लगातार एक राज्य के बाद दूसरे राज्य के बाद तीसरा, जिस तरीके से बीजेपी का परचम लगातार फहराते जा रहा है, किसी भी अध्यक्ष के लिए मुझे लगता है जब पलट के देखा जाएगा कि जो पिछले जो 11 अध्यक्षों का कार्यकाल देखा जाएगा तो उसमें सबसे बेहतरीन, सबसे चमकदार और कार्यकाल यदि किसी का होगा तो वो जेपी नड्डा का होगा। मगर ये कार्यकाल जेपी नड्डा का चेहरा भले ही हो, मगर उसके पीछे मोदी और अमित